जूम टूल और पेन टूल के बारे में। दोनों टूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट में कार्य करते हैं तो आपको ये दोनों टूल बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं कार्य करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं जूम टूल की। जूम टूल को प्रयोग करने के लिए आप क्लिक करें, आपके पास एक जो आपका कर्सर है वो जूम आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का बीच में निशान है जो ये बता रहा है कि आप इसको जूम इन कर सकते हैं। मैं यहाँ से किसी भी सेगमेंट को जूम इन करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस एरिया को जूम इन करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा इस पर, देखिए जूम इन होता चला जाएगा और मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ। एक लेवल पर आकर आपके पास ये जूम इन रुक जाएगा। जूम इन करने के लिए आप स्क्रोलर, माउस का स्क्रोलर है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। यदि आप जूम आउट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने से आप जूम आउट कर लेंगे उसी डॉक्यूमेंट को। ये देखिए मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट का प्रयोग कर सकते हैं माउस का प्रयोग करते हुए। इसी के साथ आपके पास पेन टूल अवेलेबल है। पेन टूल में आपके पास हाथ के आइकॉन जैसा एक आइकॉन आ जाएगा और आप आसानी से लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखें और माउस को ड्रैग करें तो आप देखेंगे इमेज के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब मैं इसको पैन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैं ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकता हूँ। तो इस प्रकार ये दोनों टूल जो हैं आपको कार्य करने में असिस्ट करते हैं। जब आप जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिनमें मुख्य टूल जूम लेवल्स हैं। आप यहाँ पे काफ़ी तरह के जूम लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। टू फिट का अर्थ है कि मैक्सिमम जो फिटिंग के लिए साइज़ है उस इमेज का जूम लेवल उतना एक्सटेंड हो जाएगा। टू पेज, पूरे पेज पे, विड्थ वाइज और हाइट वाइज आप दोनों तरह से उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर साइज़ को आप परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 100%। जो एक्चुअल परसेंटेज स्टैंडर्ड है आपकी इमेज का, उसके अकॉर्डिंग ये 100% स्टैंडर्ड है जो हमारी इमेज का है, लेकिन अभी मैं इसको 50% कर देता हूँ या 10%। तो इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से जूम सेट कर सकते हैं। यहाँ दोनों आइकॉन बिल्कुल वही जूम इन और जूम आउट वाले हैं। शॉर्टकट के लिए आप देखें यहाँ पे माउस रखेंगे तो कंट्रोल के साथ यदि आप प्लस सिंबल का यूज़ शॉर्टकट के लिए यदि आप कंट्रोल के साथ प्लस सिंबल का यूज़ करें तो आप साइज़ जूम में इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि जूम इन कर सकते हैं। और यदि आप F3 का प्रयोग करें तो डिक्रीज़ कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स का अर्थ है जो ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्टेड हैं सभी के सभी उस पर्टिकुलर इमेज में आने की कोशिश करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में आने की कोशिश करेंगे जो एरिया आप जूम करके देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इस तरह बना देता हूँ और अब मैं यहाँ से फिर से वापस जाता हूँ, जूम टूल लेता हूँ और जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। तो दोनों ऑब्जेक्ट, ये रेक्टेंगुलर छोटा सा और मेरी इमेज, जितने पेज भर में आ सकते हैं वो एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जूम टू पेज है। आप पूरे पेज पे जूम कर सकते हैं किसी चीज़ को। जूम टू पेज विड्थ और जूम टू पेज हाइट बिल्कुल वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ से देखे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से मार्की बनाकर भी जूम कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया को। किसी पर्टिकुलर एरिया को यदि आप जूम करना चाहते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं जूम करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं इसको भी जूम कर सकता हूँ। शॉर्टकट के लिए आप इसका Z करैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं और पेन के लिए H करैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैं H दबाता हूँ मेरे पास पेन टूल अवेलेबल हो जाएगा और मैं आसानी से पेन टूल का प्रयोग कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं Z दबाता हूँ जूम टूल अवेलेबल हो जाएगा। शिफ्ट F4 के साथ आप पूरे पेज पे आसानी से वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम जूम टूल और पेन टूल का प्रयोग करते हैं अपने CorelDRAW में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और, यदि मैं F9 को प्रेस करूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा इमेज जो है वो मेरी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा और इससे मैं आसानी से अपनी पूरी इमेज को देख सकता हूँ और CorelDRAW का कोई भी टूल मेरे सामने दिखाई नहीं देगा, जबकि मेरे पास यहाँ माउस जो है वो एज अ कर्सर बना रहेगा। एस्केप करने पे आप फिर से वापस यहाँ से आ सकते हैं। हमने इस सेशन में जूम टूल और पेन टूल के बेसिक्स के बारे में सीखा है। इनके साथ काफ़ी सारे शॉर्टकट्स और काफ़ी सारी कीज़ जुड़ी हुई हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने कार्य को आसान कर सकते हैं, परंतु इसको हमने अगले सेशन में शामिल किया है। तो सभी एडवांस ऑप्शंस को देखने के लिए आप अगला सेशन अवश्य देखें। धन्यवाद।